ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप भी उस पल का इंतजार कर रही हैं जब आपकी बात सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि मानी भी जाए? क्या आप थक चुकी हैं यह देखकर कि आपकी राय, आपकी इच्छाओं को घर में बिल्कुल भी महत्व तो नहीं मिलता जिसकी आप हकदार हैं? खासकर आपके पति, वह इंसान जिसे आपने अपना सब कुछ सौंपा है, जब वह आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं या हर बात पर बहस होती है तो दिल टूटता है। आप चाहती हैं कि रिश्ते में वो मिठास लौटे जो पहले मिठास थी। वह ऐसा सामंजस्य बने कि आप जो कहें वह उसे समझें और खुशी खुशी स्वीकार भी करें। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, जहां पर आज मैं आपके हाथ में एक ऐसी चाबी सौंपने वाला हूं जो बरसों से बंद पड़े प्यार और समझ के ताले को भी खोल सकती है। एक ऐसा गुप्त तरीका जो अगर सही नीयत और सही विधि से किया जाए तो पत्थर दिल भी मोम बन सकता है। आज हम बात करेंगे शुक्रवार की उस जादू शक्ति के बारे में जिसे अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानिए वह वही करेंगे जो आप बोलेंगी। लेकिन शर्त है कि ये काम बिल्कुल चुपके से करना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि शुक्रवार ही क्यों। हमारी भारतीय संस्कृति में, ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार का दिन रहस्यमयी और शुक्रवार का जो दिन है वो शुक्र ग्रह को समर्पित दिन है और देवी महालक्ष्मी को भी। शुक्र ग्रह क्या है? यह सिर्फ आसमान में चमकता एक तारा नहीं है। यह आपके जीवन में प्रेम, रोमांस, आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य और पति पत्नी के बीच संबंधों का कारक होता है। जब आप किसी भी कार्य को या फिर जब किसी घर में पति पत्नी का कलेश होता है, बात नहीं मानी जाती या आकर्षण खत्म हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि उस घर में या उस रिश्ते में शुक्र कमज़ोर पड़ गया है। तो दोस्तों, शुक्र की ऊर्जा नकारात्मक हो गई है, इससे ये साबित हो जाता है। तो जो आज मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वह सीधा आपको शुक्र को मजबूत करेगा और यह आपके अंदर एक सम्मोहन शक्ति जगाएगा कि सामने वाला आपकी बात को टाल नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें मैं ग्रंथ से इकट्ठा करके लेकर के आता हूँ ताकि जो चीज़ आप करें वो आपको प्रमाण के रूप में भी दिखे और प्रामाणिक रूप से जो आप करते हैं तो आपको पता भी रहेगा कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ या फिर मैं जो चीज़ कर रही हूँ तो उसमें कितनी सच्चाई है। और इसीलिए ये सच्चाई के रूप में ही आपके समक्ष मैं ये सारी चीज़ें तर्क के रूप में लेकर के आता हूँ। अब बात आती है यहाँ पर कि चुपके से क्यों करना है। याद रखिए, टोना टोटका या कोई भी गुप्त उपाय तभी अपना असर दिखाता है जब उसे गुप्त रखा जाए। लेकिन ये कोई ना तो टोना है ना ही ये टोटका है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारे अंदर के भाव को और हमारे शुक्र ग्रह को मजबूत करने का एक तरीका है, एक विधि है। जब हम किसी को अपने उपाय के बारे में बता देते हैं तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। लोगों की नकारात्मक नज़र या संदेह उस उपाय की शक्ति को कम कर देता है। इसलिए यह जो बताने वाला हूँ इसकी भनक आपके पति को भी नहीं लगनी चाहिए। यह आपका और इस ब्रह्मांड के बीच का रहस्य है। इस महा उपाय की शुरुआत होती है शुक्रवार की सुबह से। आपको दो स्तरों पर काम करना है, बाहरी तैयारी और भीतरी तैयारी। इस शुक्रवार को जब आप नहाने जाएं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध या कुछ बूंदे गुलाब जल की या फिर थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर आपको मिला लेना है। यह कोई साधारण स्नान नहीं होगा, यह एक ऑरा क्लीनिंग बात है। यह पानी आपके शरीर से नकारात्मकता को धो करके आपको शुक्र की सौम्य ऊर्जा से भर देगा। नहाने के बाद भूल कर भी मैले या फटे हुए कपड़े ना पहने। इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद, क्रीम या फिर गुलाबी रंग के कपड़े पहनना है। ये रंग शुक्र को काफ़ी प्रिय होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है सुगंध। शुक्र का सीधा संबंध खुशबू यानी कि सुगंध से है। एक अच्छी क्वालिटी का इत्र, विशेषकर गुलाब, मोगरा या चमेली की खुशबू वाला, अपनी कलाई, गर्दन और कानों के पीछे जरूर लगाएं। यह सुगंध वह अदृश्य चुंबक है जो धीरे धीरे माहौल को आपके पक्ष में करेगी
जब आप उनके पास जाएंगी तो यह सुगंध अवचेतन रूप से उनके दिमाग को शांत करेगी। अब आते हैं उस मुख्य काम पर जो आपको चुपके से करना है। यह वह चाबी है जो उनकी सोच के ताले को खोलेगी। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि आपको शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त के बाद जब घर में थोड़ी शांति हो तब यह उपाय करना है। 2 साबुत कपूर की टिकिया, भीमसेनी कपूर हो तो और भी सर्वोत्तम है। 2 साबुत हरी इलायची। तीसरा, एक छोटा सा गुलाबी रंग का रेशमी या सूती कपड़ा। चौथा, बांधने के लिए लाल रंग या फिर धागा या मौली। अब विधि को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले उस गुलाबी कपड़े को बिछाना है और इसके बाद अपने मन को पूरी तरह से शांत करना है। उस समस्या के बारे में सोचना है जिसे आप ख़त्म करना चाहती हैं और उस परिणाम के बारे में सोचना है जो आप चाहती हैं। यानी यह सोचें कि आपके पति आपकी हर बात मान रहे हैं और आप दोनों में बहुत प्रेम है। अब उस कपड़े पर 2 कपूर रखें। कपूर नकारात्मकता को सोखता है और नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है। इसके ऊपर 2 इलायची रखें और इलायची रखने के बाद, इलायची क्या होता है कि प्रेम और आकर्षण का प्रतीक होता है। अब इस कपड़े को मोड़ करके एक छोटी सी पोटली बना लें और इसे लाल धागे से 7 बार लपेटते हुए बांध दें। हर बार लपेटते समय मन ही मन अपने पति का नाम लें और यह कामना करें कि मेरा और इनका रिश्ता मधुर हो रहा है, यह मेरी बात समझने लगे हैं। अब इस पोटली को तैयार करना है। अब सबसे बड़ा रहस्य यहीं पे है। रात को सोने से पहले जब आपके पति कमरे में ना हो या जब वह सो जाएं, आपको बहुत ही चुपके से इस पोटली को उनके तकिए के नीचे रखना है, या अगर तकिए के नीचे संभव ना हो तो उनके सिरहाने के तरफ गद्दे के नीचे आपको बिछा देना है। ध्यान रखें कि उन्हें इसका पता नहीं चलना चाहिए और यह चुभनी भी नहीं चाहिए। अब बात आती है कि पोटली कहाँ रखें, और पोटली तो हमने भी आपको बताया कि पोटली कहाँ पे रखनी है, लेकिन अब सवाल ये है कि पोटली वहीं पर क्यों रखना है। तो इसका कारण ये होता है दोस्तों कि जब इंसान सोता है तो उसका जो चेतन मन है, तो चेतन मन सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जो है वो जागता रहता है। रात भर कपूर और इलायची की जो यह गंध होती है वो ऊर्जा प्रदान करती है और वो ऊर्जादायिनी होती है। वह धीरे धीरे उनके अवचेतन मन में प्रवेश करेगी। यह उनकी नकारात्मक सोच, जिद और आपके प्रति जो भी कड़वाहट है उसे पिघलाने का काम करेगी। यह पोटली उनके विचारों को आपकी तरफ मोड़ना शुरू कर देगी। अगली सुबह यानी कि शनिवार को जब वे सोए करके उठ जाएं और चले जाएं तो चुपके से उस पोटली को निकाल लें और किसी सुरक्षित जगह पर रख दें जहां किसी की नज़र ना पड़े। यह क्रिया आपको लगातार 5 से 7 शुक्रवार तक करनी है। उस पोटली का इस्तेमाल करें। जब आपके शुक्रवार पूरे हो जाएं तो उस पोटली को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाएं। दोस्तों, ये बहुत शक्तिशाली उपाय है, लेकिन इसके साथ कुछ व्यावहारिक बातें ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है, तभी यह जो बोलेगी वही करेंगे वाली बात सच होगी। जिस शुक्रवार को आप यह उपाय करें उस दिन कोशिश करें कि घर में कोई कलह ना हो। अगर वो किसी बात पर गुस्सा भी करें तो आप शांत रहें। बहस करके शुक्र की ऊर्जा को खराब ना करें। अपनी वाणी में मिठास लाएं। यह उपाय उनके दिमाग पर असर करेगा, लेकिन आपकी मीठी बोली उस असर को 10 गुना बढ़ा देगी। इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। मन में यह शंका ना लाएं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। आपका विश्वास ही इस उपाय की शक्ति है। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आप अपने घर की और अपने पति के आसपास की ऊर्जा को बदल करके अपने अनुकूल बना रही हैं। तो इस शुक्रवार तैयार हो जाइए इस गुप्त काम के लिए। परिणाम आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएंगे। जब वह आपकी बात को कल तक अनसुनी कर देते थे, अचानक से मानने लगेंगे तो समझिएगा कि शुक्रदेव अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सहेलियों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं। शुभम भवतु। जो भी समस्या हो वो भी आप कमेंट में हमें लिख सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।